हेलो फ्रेंड्स। मैं जस्ट अभी अभी उठी हूँ और अभी हो रहे हैं 2:35। आई नो बहुत लेट हो रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइस, कल रात को मैं सुबह के 4 बजे तक जाग रही थी। एक बहुत ही एक्साइटिंग मूवी देख रही थी। उस चक्कर में मुझे सोना बहुत लेट हो गया और मैं बहुत लेट उठी हूँ। ब्रेकफास्ट तो स्किप ही हो जाएगा। अब सीधा लंच करूँगी और मिलती हूँ आपको लंच के बाद। तो फ्रेंड्स, ग्रॉसरी हॉल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कि आजकल की करंट सिचुएशन है, उस करंट सिचुएशन, पहले तो क्या होता था कि हम मार्केट से कुछ लेके आते थे, डायरेक्ट पैकेट खोला और डब्बे में डाल दिया, या डायरेक्ट खा भी लेते थे, कंज्यूम भी कर लेते थे। पर आजकल ऐसा नहीं। आजकल थोड़ा अपने सेफ्टी के लिए मैं क्या करती हूँ, हमारे घर की बालकनी में हमने एक कैबिनेट रख दी थी। और जब भी ये सामान आता है, मोस्टली प्रेफर कर रही हूँ मैं ग्रोफर से, क्योंकि वो सामान सारा घर में आ जाता है और हमें कहीं घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो घर बैठे बैठे अगर साफ़ सुथरी ग्रोसरी आ जाए तो उससे बढ़िया क्या ही है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी ग्रोफर से डिलीवरी आती है, तो जो मेरी बालकनी में कैबिनेट है उसमें ये सामान पहले तो पूरा पैकेट समेत, उसका जो आउटर पैकेजिंग आता है उस पैकेजिंग को काट के सारा सामान उस कैबिनेट में रख देती हूँ। फिर 3 से 4 दिन तक वो क्या सामान उसी कैबिनेट में रहता है। तो फिर जब अब 4 दिन हो गए थे, तो मैं अपना ग्रोसरी अंदर ले आई हूँ और मैंने सबसे पहले इसको चलते पानी में वॉश कर लिया सबको। तो यहाँ पे कुछ दालें हैं, पोहा है, रामेन नूडल्स हैं, मैगी नूडल्स हैं, बिस्किट्स के पैकेट हैं कुछ, और ये नमकीन का पैकेट है। यहाँ पे हैं कुछ पाउडर स्पाइसेस, मतलब टर्मरिक, और यहाँ पे जीरा है, अजवाइन है, कुछ स्पाइसेस हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, और देसी घी है। तो अब फ़िलहाल तो मैंने मंथली जो ग्रोसरी है उसके लिए सब कुछ यहाँ पे धो के अच्छे से रख दिया है। जब ये थोड़ा पानी वगैरह सूख जाएगा तो ही मैं इसको किचन में लगाऊंगी। तो मैं तो यही कर रही हूँ लॉकडाउन की सिचुएशन में, जो भी आजकल की सिचुएशन में, पूरा मतलब सेफ्टी के लिए चलते पानी में वॉश करके इनको ऐसे रख देती हूँ सूखने पे, फिर किचन में लगाती हूँ। आप देख सकते हैं रात का समय है, बट मैं सोच रही हूँ यहाँ पे जो लॉन्ड्री इकट्ठा हुआ है ये अभी इस टाइम कर लूँ, जस्ट बिकॉज सुबह बहुत काम होते हैं। और आज भी ये हुआ था कि मैंने सोचा था कि सुबह सुबह लॉन्ड्री कर दूँगी, बट सुबह जो काम थे और मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी, क्लासेस के चलते हुए, असाइनमेंट्स के चलते हुए मैं लॉन्ड्री नहीं कर पाई, और यहाँ बहुत सारी लॉन्ड्री इकट्ठी हो चुकी है। और मैंने अब सोचा है कि मैं क्यों ना अपने कंट्रीब्यूशन इस टाइम पे, जैसे कि बहुत से लोगों ने मेड्स लगा ली है, बट वी थिंग इज़ कि मेड लगाना भी मेरे हिसाब से तो सेफ़ नहीं है। और हमारे घर में सभी कुछ ना कुछ ड्यूटी ले रहे हैं, तो मुझे लॉन्ड्री करना पसंद है, तो मैंने लॉन्ड्री की ड्यूटी ली हुई है। मतलब ऐसे काम को हम बांट लेते हैं ताकि एक जन पे सारा बर्डन ना आए। बट बहुत कम होता है कि हम काम को बांटते हैं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस के चलते, असाइनमेंट्स के चलते, कॉलेज के चलते हुए टाइम नहीं मिलता, और मेरी सिस्टर्स का स्कूल चल रहा होता है तो टाइम नहीं मिलता, तो मेरी मम्मी ही लॉन्ड्री करती है। बट आज मैंने सोचा क्यों ना उनकी थोड़े बर्डन को कम करूं और लॉन्ड्री कर दूं। तो बिना टाइम लिए मैं लॉन्ड्री करना स्टार्ट करूंगी, और इसके तब तक आप मेरे साथ लॉन्ड्री कीजिए। और अगर आप भी प्रोक्रास्टिनेट हो रहे हैं ना लॉन्ड्री को लेके कि आज नहीं यार कल कर लेंगे, तो आप भी अपनी लॉन्ड्री मेरे साथ ही कर लें स्टार्ट। तो मैं फटाफट, यहाँ लोड्स मम्मी ने बना के रखे हैं, मुझे दिख रहा है लाइट कलर का, ये सब मैं फटाफट लगा देती हूँ मशीन, ताकि मम्मी को भी थोड़ा सरप्राइज़ मिले कि किसने लॉन्ड्री कर दी। आखिर कुछ ऐसे ही छोटे छोटे कामों से ही हम खुशी ले सकते हैं। एक्चुअल काम तो हमारे पेरेंट्स को ही करना पड़ रहा है। जैसे अभी थोड़ी ड्यूटी तो बांटी है, बट मेरे हिसाब से थोड़ी हेल्प, जैसे अब हमारी ड्यूटी भी मम्मी कर लेती, कुछ खास ड्यूटी नहीं है, मतलब हम लोगों ने बांटी थी। बट अल्टीमेटली जो हमारा कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन क्लासेस के चलते हुए कोई ड्यूटी हुई नहीं ढंग से, तो इसीलिए मैं आज ये कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा मैं कर लूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी।
डिटर्जेंट पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर के लिए मैं सेवलॉन भी ऐड कर रही हूँ। तो अब मशीन्स मैंने लोड कर दी है और लॉन्ड्री की ड्यूटी मेरी कंप्लीट। फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर के टेरेस पे। वैसे तो मेरा कोई इवनिंग रूटीन है ही नहीं, बिकॉज आई जस्ट हेट रूटीन्स। आई एम नॉट अ रूटीन काइंड ऑफ पर्सन। और मुझे अपनी लाइफ बहुत ही फ्लेक्सिबल पसंद है कि जब मेरा मन करे उठ जाओ, जब मेरा मन करे ये करे। मतलब मैं बहुत मनमौजी टाइप की हूँ और मुझे रूटीन पसंद नहीं है। तो ऊपर देखो, आपने देखा होगा कि हैप्पी लिखा हुआ है। मैं अभी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ जस्ट बिकॉज इट्स बीन 5.5 months सिंस लॉकडाउन कि मैं घर से निकली हूँ बाहर। मैं घर पे ही हूँ और 5.5 महीनों से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि एक ही तरह का एक रूटीन रहता है ना। पहले हम बाहर जाते थे, एटलीस्ट थोड़ा एक्साइटमेंट लाइफ में, थोड़ा फ़न होता है, बट बहुत बोर हो चुकी हूँ। नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं घर में रह के, एक ही रूटीन में रह के। दिस इज़ द स्काई व्यू एंड आई लव स्टार्स। तो अब टेरेस, मेरे घर पे टेरेस है, फिर भी गाइस ऑनलाइन क्लासेस, असाइनमेंट्स, काम, इन सब के चलते मैं अपने घर की टेरेस तक नहीं आई। और 5.5 महीने मैं घर के अंदर ही थी। तो मैं इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, इतना फ्रस्ट्रेशन, मतलब बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स। और ये फीलिंग्स डेफिनेटली कोई अच्छी वाली तो बिल्कुल थी ही नहीं। तो मैंने आज बहुत हिम्मत करके सारे काम छोड़ के टेरेस पे आई हूँ जस्ट टू सी दिस व्यू। और ये व्यू सच में बहुत अच्छा है। ज़रा अभी ये फीलिंग्स को फील कर रहे हैं, मतलब आप परेशान हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को घर में रहने की आदत नहीं थी और फिर एकदम से हम पे पहाड़ टूट गया कि घर में बैठना है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना घर में बैठने के अलावा। तो अगर आप भी बहुत बोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो आप भी अपने टेरेस पर जाइए। अगर घर पर टेरेस नहीं है तो कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कर लीजिए, मतलब कुछ करो अपने लिए, कामों को छोड़ के कुछ अपने लिए करो। पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग कर लो, मतलब एक वो थोड़े एक या आधा एक घंटा अपने लिए निकालो। इससे क्या होगा, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, और मेंटल हेल्थ ठीक रही ना तो हम ये सब सरवाइव कर ही लेंगे होपफुली। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। व्लॉग, आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ you like my video, please hit the like button and make sure you subscribe and be a part of my YouTube family. Your love and support means a lot. Thank you for watching. Love you. Bye bye.